शॉर्ट वीडियो है वो भी देख सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करना है। अब नेक्स्ट सम है 5.1 का। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए। तो कितना एडिशनली जो बढ़ रहा है वो क्या है, 8 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर तो हमें ₹15 दिया हुआ है। तो अगर हमने 2 किलोमीटर्स के लिए सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो उसमें एडिशनली क्या है, 15 में से 18 प्लस हो जाते हैं तो 23 हो जाएगा। अगर हमने 3 किलोमीटर के लिए करना है तो A2 जो टर्म है हमारी 23 है, इसमें से हम 8 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी। तो हमारी जो AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या बन जाएगी, 15, 23, 31 एंड सो ऑन। अब इसने कहा है कि रीज़न भी देना है वाई। तो इसका रीज़न ये है कि एवरी नेक्स्ट टर्म, जो इसकी नेक्स्ट टर्म है, इज़ 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म। पिछली टर्म में से 8 मोर है, इसलिए ये ऐसे प्रोसीड हो रही है। अब देखो नेक्स्ट सम है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द पंप वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हमें एयर नहीं पता कितनी है, तो इनिशियली एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, जो इनिशियली एयर है प्रेजेंट इन, वो हम मान लेते हैं कि A0 है, ठीक है, A0 है। अब इसने कहा है कि जो रिमेनिंग एयर A0 है, उनमें से 1/4 पार्ट उसने निकाल लिया। मीन जो हमारा A0 ये है, A1 क्या होगा, हमारा जो A0 है उसमें से हमने 1/4 पार्ट ऑफ द जो रिमेनिंग एयर है वो निकाल लिया। तो ये क्या आ गया, A0 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, 1 - 1/4, ये आ जाएगा A0 3/4, ठीक है। ये हमारा A1 आ गया। अब हमने जैसे A2 निकालना है तो A2 के लिए A1 3/4 निकालेंगे। इसकी वैल्यू पुट करो, देखो A1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है, A0 3/4, ठीक है, 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं A0 3/4 द स्क्वायर। इट मीन जो हमारी प्रीसीडिंग टर्म्स हैं, जो हमारी नेक्स्ट टर्म आ रही है उसका क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो ये जो n टर्म्स होंगी ये क्या आएंगी, A0 3/4/n, ठीक है, ऐसे आएंगी प्रीसीडिंग टर्म्स। अब नेक्स्ट सम है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर राइज बाय 15 फॉर द ईच सबसिक्वेंस मीटर, की 50 एडिशनली मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम है फर्स्ट मीटर के लिए कितनी होगी, 150 रुपीज़, ये ₹150 दी हुई है। तो अगर हमने सेकंड मीटर के लिए निकालनी है तो 150 में एडिशनल उसने कहा है कि 50 प्लस कर देंगे तो 200 हो जाएगा। थर्ड मीटर के लिए निकालेंगे तो 200 पिछली A2 में हम ऐड करेंगे 50, 250 हो जाएगी। तो इट मीन्स ये टर्म क्या आ गई हमारी AP 150, 200, 250, 300, ठीक है, ये हमारी क्या होगी AP। अब इसका रीज़न भी वही है कि एवरी नेक्स्ट टर्म इज़ 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म। नेक्स्ट सम है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट, 10,000 डिपॉजिट कर रहा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे 8% पर एनम, ठीक है। हमने मान लिया कि P क्या है, P इज़ डिपॉजिट अमाउंट, जो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, अमाउंट। तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, यही दिया हुआ है कि एनुअली वो इतना करा है। तो इसका फार्मूला क्या है, P1 + R/100 की पावर n। तो P क्या है हमारे पास, 10,000 है, 1 + R रेट 8 फर्स्ट ईयर के लिए, ये आ गया, ठीक है। तो सेकंड ईयर के लिए क्या आएगा, सेम फार्मूला 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, ठीक है। तो थर्ड के लिए क्या आएगा, 100 ऑन, ऐसे ही ये चलता रहेगा, इसकी पावर 3 ईयर्स हो जाएगी।
नेक्स्ट हम है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी वैन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, ए दी हुई है, कॉमन डिफरेंस उसका दिया हुआ है। अगर ये फर्स्ट टर्म है तो इट मीन्स A1 से शुरू करते हैं, तो ए पी क्या होती है हमारी, ए पी होती है A1 A2 A3 एंड सो ऑन टर्म्स होती हैं। तो A1 हमें क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, तो हम A2 कैसे फाइंड करेंगे, A1 में D ऐड कर देंगे। A1 क्या आ गई हमारी 10, 10 में से 10 ऐड किया, ये क्या आ गया 20। ऐसे ही हम A3 फाइंड करेंगे, A2 में D ऐड कर देंगे, 20 + 10 = 30। इट मीन्स हमारी ऐसे इंक्रीज हो जाती है 10, ये क्या आ गई हमारी ए पी 10 20 30 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलेगी। सेम ही है, ए दिया हुआ फर्स्ट टर्म दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो A1 तो हमें पता चल गया कि -2 है, तो A2 कैसे फाइंड करेंगे, A1 में से D ऐड कर देंगे, -2 में से 0 D, मतलब D हमें 0 दी हुई है तो ये -2 आ जाएगी। A3 कैसे फाइंड करेंगे, A2 में से D ऐड कर देंगे, A2 क्या है -2 + 0 = -2। ये क्या है, इट मीन ये सीरीज़ क्या है, -2 -2 -2, ये ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसे ही थर्ड है हमारा, A1 हमारा 4 हो गया, A2 क्या होगा, A1 में D ऐड कर देंगे अगर हम, ठीक है, D ऐड कर देंगे, तो A1 क्या है 4, 4 में ये ऐड कर देना -3, ये क्या आ गया 1। अब A3 फिर वही A2 + D = 1 - 3 = ये -2 आ जाएगा। A4 हम फाइंड करेंगे, A3 + D ऐड करेंगे इसमें, -2 - 3 = -5। तो हमारी ये ए पी जो हमारी है, ये क्या आ गई हमारी 4 1, ये -2 -5 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलेगी। अब नेक्स्ट A1 दी हुई है हमें ये -1 और डिफरेंस दिया हुआ है 1/2 का, तो A1 हमारे पास पता है हमें -1 है, तो हमारी A2 A1 + D = -1 + 1/2 = -1/2 आ जाएगा। A3 हमारी A2 में D प्लस कर देंगे, A2 की वैल्यू हमारी -1/2 आई हुई है, डिफरेंस 1/2 है, ये 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे चलेगी, -1 से शुरू होके -1/2 0, नेक्स्ट टर्म, ऐसे ही फाइंड करते रहेंगे, ठीक है, जितनी मर्जी टर्म फाइंड कर लो। नेक्स्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू ये दी हुई है, डी की वैल्यू ये है। A1 तो हमें पता है ए की वैल्यू है -1.25, ये आ गया। A2 क्या हो गया, A1 + D, -1.25 में से हम D प्लस कर देंगे, D की वैल्यू क्या है -0.25, ये माइनस क्या, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.50। ऐसे ही A3 फाइंड करेंगे, A2 + D, A2 की वैल्यू -1.50 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 0.25, ये आ जाएगा -1.75, तो इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -1.25 -1.50 -1.75 एंड सो। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म तो यही है, ए क्या होती है हमारी, फर्स्ट टर्म होती है ए, इट मीन्स हमें क्या दिया है 3। अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। जो डी होता है वो क्या होता है, सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या है, ये 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, 1 - 3 क्या हो गया -2, तो ये डी क्या हो गया -2 हो गया। ऐसे ही ये हमारी ए क्या होगी -5, हमने डी फाइंड करना है, -1 में से -5 माइनस कर दो, ये -1 + 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट हमें ये क्या हो गया हमारा ए हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, हमने फाइंड करना है डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4/3। ऐसे ये क्या हमारी फर्स्ट टर्म 0.6, ए हमारा आ गया। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, -1.7, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 1.1। मैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर ए पी, हमने फाइंड करना है कि ये कौन, इनमें से कौन सी ए पी है। अगर ए पी है तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने लिखनी है। अब ए पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि जो ये ए टर्म है, जैसे नेक्स्ट टर्म हम निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, वो डिफरेंस आ जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करोगे तो ये 2 डिफरेंस आ गया इसका। नेक्स्ट निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस कर दोगे, मतलब 8 में से 4 माइनस कर दोगे, ये क्या आ गया 4 डिफरेंस आ गया। अब A4 निकालोगे, A3 माइनस कर दोगे, 16 में से 8 निकालिए, 8 आ गया। इसका मतलब ये डिफरेंट क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ ए पी, दिस इज़ नॉट ए पी।
ठीक है, बिकॉज क्या रीज़न क्या है, ठीक है, डिफरेंस इज डिफरेंट नॉट सेम, डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट ऐसे ही फाइंड करते हैं, अब हम डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। A2 क्या करेंगे, A1 में से जो ये A है ये फाइंड माइनस कर देंगे, ठीक है। अब निकालो, देखो 5 में से 2 माइनस कर दो, ये डिफरेंस क्या आ गया, 1/2। अब ऐसे इसका डिफरेंस देखो, इसका 3 - 5/2 इक्वल, इसका डिफरेंस अब निकालोगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, सेम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकालोगे 7/2 में से 3 माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, ये भी सेम है, इट मीन्स डिफरेंट सेम है, तो हमें नेक्स्ट AP हम फाइंड कर सकते हैं, ये AP है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखो, A1 A2 A3 A4, चाहे इसको A मान लो, A1 A2 A3 मान लो, A4 निकाल लो, चाहे A5 कह लो, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, जो 7/2 पिछली टर्म है उसमें हम अगर डिफरेंस ऐड करते हैं, डिफरेंस क्या है, ये हमारा डिफरेंस आ रहा है 1/2 का, इसमें 1/2 ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा, 8/2 हमारी नेक्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। 2 4 दा 8, 4 टर्म आ गई। A5, अब हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 4 में से हम 1/2 प्लस कर देंगे, 4 में 1 + 2 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी 4 2 दा 8 + 1 9, 9/2 आ जाएगी। ऐसे ही हम A6 फाइंड कर लेंगे, ये A6 थी, ये A1 A2 सॉरी ये A5 है, ये A1 थी ना, A2 A3 A4 A5, ठीक है। A6 फाइंड किया, अब हम A7 फाइंड करेंगे, जो पिछली टर्म है A6 उसमें 1/2 ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 10/2 5, ये 5 आ गई नेक्स्ट टर्म। तो हमारी 4, फिर हमारी आ गई 9/2, फिर हमारी आ गई ये 5। अब ऐसे ही ये फाइंड कर लो, इनका पिछला डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस सेम है तो ठीक है, अदरवाइज ये AP नहीं है। अब देखो, जब -3.2 में से 1.2 माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ऐसे ही -5.2 में से ये प्लस करोगे 3.2, ये क्या आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, 2 आ जाएगा माइनस का। इट मीन्स इसका डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है। -7.2 में से अगर ये माइनस करोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ये आ गया 5.2, ये क्या आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। इट मीन्स डिफरेंट क्या है, सेम, ये भी AP है। अब A1 A2 A3 A4 है, A5 निकालनी है। A5 कैसे आएगी, -7.2 में से डिफरेंस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। 9.2 आ गया, माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए किया है। A6 क्या आ गया, -9.2 है A5 टर्म, इसमें से डिफरेंस प्लस कर देंगे, -11.6 आ जाएगा। A7 फाइंड करनी है, -11.2 में से 2 माइनस कर देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, -13.2 आ जाएगा। ये नेक्स्ट टर्म्स हो गई हमारी। ऐसी सेम अब डिफरेंस देखो, ये AP है, ठीक है। -6 में से अब ये क्या करनी है, माइनस करनी है 10, ये आ जाएगा 4 माइनस, अब 2 है उसमें से माइनस करनी है -6, ये प्लस हो जाएगी, ये आ जाएगा 4, ये भी सेम है। अब हम नेक्स्ट टर्म 2 है, 2 में से -2 करोगे, ये भी 4 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी क्या है, AP है। अब ऐसे ही हम A5 फाइंड कर लेंगे, 2 + 4, 2 क्या है, ये नेक्स्ट टर्म है, इसमें से हम डिफरेंस क्या है, ये D है, 4 ऐड कर देंगे, ये 6 आ जाएगा। A6 टर्म क्या आ जाएगी, जो पिछली टर्म है उसमें से D ऐड कर दो, ये 10 आ जाएगा। A7 क्या होगी, A6 है हमारा 10 प्लस हमारा डिफरेंस क्या है 4, ये आ जाएगा 14, ये क्या होगी, नेक्स्ट टर्म्स होगी हमारी। अब ऐसी नेक्स्ट टर्म है, ये A1 A2 दी हुई है, माइनस करके देख लो, डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें से माइनस करना है 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, इसके साथ ये कट जाएगा, √2 रह जाएगा। अब ऐसे ही ये टर्म ले लो, इसमें से ये माइनस कर दो, 3 + 3 √2 में से माइनस करना है ये 3 + 2 √2, ठीक है। इसके साथ ये कट जाएगा, ठीक है। 3 - 2 √2 करोगे, ये भी √2 आ जाएगा। इट मीन्स ये भी क्या है, AP
है। अब हमने इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, जो वो कैसे फाइंड करोगे, A5। देखो A5 में क्या है, जो A फोर्थ टर्म है 3 + 3 √2, उसमें हमने क्या ऐड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या आ रहा है, √2 का। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 3 + ये 3 + 1 √4, 4 √2 आ जाएगा। A6 क्या होगी, जो पिछली है 3 + अब 4 √2 है, इसमें से ऐड करना है √2, ये क्या आ जाएगी 3 + 5 √2। ऐसी A7 टर्म कैसे होगी, 3 + 5 √2 में प्लस कर दो डिफरेंस √2, 3 + 6 √2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 6th सम है इसमें से भी इसका। अब 0.22 में से ऐसे ही हम 0.2 माइनस कर लेंगे, ये 0.02 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हम 0.222 में से, इसमें से ये 0.22 माइनस कर लेंगे, ये 0.002 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या है हमारी, 0.2222 माइनस 0.222, ये माइनस करेंगे 0.0002 आ जाएगा। इट मीन्स डिफरेंस क्या डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, नोट। AP नहीं है, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये 7th सम है। अब -4 में से हम 0 माइनस कर देंगे तो ये -4 ही आएगा। -8 में से -4 माइनस कर देंगे, -4 आ जाएगा। ये जब माइनस माइनस करोगे प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है, -12 में से -8 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस का। इट मीन्स ये डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हम A5 5th टर्म निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है A1 A2 A3 A4, A4 में D प्लस कर देंगे, A4 में D प्लस कर देंगे। D क्या है, -4, ये आ जाएगा -16। ऐसे ही A6 है, A5 ये है, इसमें D ऐड कर दो, ठीक है। डी क्या करना, ऐड करना, सॉरी, ये आ जाएगा -20। A7 टर्म कैसे बनेगी, A6 में से डी क्या है, ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस चला जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -24 आ जाएगी। ये क्या नेक्स्ट 3 टर्म्स है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, इसमें से वैसे ही माइनस करो, -1/2 में से अगर हम 1/2 माइनस करते हैं तो ये 0 आ जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही हम फिर माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म है ये वाली हमारी, इसमें से पिछली टर्म माइनस करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। इस टर्म में से ये माइनस करोगे, -1/2 में से -1/2 करोगे, 0 आ जाएगा। डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है। अगर डिफरेंस क्या है, सेम है, तो A5th टर्म क्या होगी, A4 टर्म माइनस क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब A6 टर्म क्या आएगी हमारी जो A5th है उसमें से हम डी क्या डिफरेंस, 0 ऐड कर देंगे, -1/2 आ जाएगा। A7 क्या आ जाएगी, जो हमारी पिछली टर्म आई है उसमें से फिर ये ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी AP आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सम ये वाला। अब पहले देखते हैं कि डिफरेंस सेम है। अगर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे 9 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या है, नोट सेम। सो ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट है 10th पार्ट ये वाला। अब ऐसे ही A2 में से A1 माइनस करेंगे, 2A से A माइनस किया तो ये A आ गया। अब A3 में से A2 माइनस करेंगे तो ये A आ गया। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस भी सेम आ गया। डिफरेंस क्या है, सेम है। डी क्या है, सेम है। तो हम नेक्स्ट A5th टर्म क्या होगी, A4th टर्म प्लस जो हमारा डिफरेंस है 5A, ठीक है। A6 टर्म क्या होगी हमारी, A5 टर्म प्लस डी, ये 6A आ जाएगा। A7 क्या होगी, A6 टर्म ये वाली प्लस डी, ये क्या आ जाएगा 7, ये हमारी AP होगी। ऐसी ये वाला सम है, ठीक है। पहले माइनस डिफरेंस देखो सेम है। A² में से अगर A माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, A कॉमन निकाल के A-1 आ जाएगा। ऐसी A3 में से A² माइनस कर दे, A का स्क्वायर कॉमन ले लो, A-1 रह जाएगा। A4 में से A3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो A3 कॉमन ले लो, A-1 रह जाएगा। डिफरेंस क्या है, नोट सेम। सो ये नहीं आएगा, ये AP नहीं है। अब ऐसे ये देखो A2 में से A1 माइनस कर लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2⁴ √2 8 हो जाएगा, -√2 = √2 रह गया।
ठीक है। अब ऐसे ही √18 में से √8 माइनस करो। 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 द 9, 9 2 द 18 माइनस 2 √2, ये क्या आ जाएगा √2, डिफरेंस सेम चल रहा है। √32 माइनस, ठीक है, √32 में से हम ये क्या माइनस करेंगे, √18, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 4 द 16 2 द 32 माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 3 द 9, 9 2 द 18, ये लिख सकते हैं, ये √2। तो डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम ये ए फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। ये √32 में डिफरेंस क्या है, √2 ऐड कर दो, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 √2 लिख सकते हैं, प्लस √2 हमारे पास है ही, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 √2, 5 5 द 25 2 द 50, √50 आ गई नेक्स्ट टर्म। ऐसे ही हम A6 टर्म फाइंड कर लेंगे। A6 टर्म कैसे फाइंड होगी, जो A हमारी पिछली टर्म है 5 √2 है, ठीक है, इसमें हम √D ऐड कर देंगे, ये क्या आ गया हमारे पास, 6 √2 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, 6 √2, इसको हम लिख सकते हैं 6 6 दा 36 टू द 72 √72, ये टर्म आ गई। अब ऐसे ही हम A7 निकाल सकते हैं, ठीक है, जो 6 √2 है, A6 टर्म, इसमें हम D ऐड कर देंगे, ये आ गया 7 √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 द 48 49, 49 इंटू 2 98 √98 टर्म, ये टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब जैसे √3 ये वाला है, अब इसमें से ये माइनस करो, √6 में से अगर हम √3 माइनस करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, 3 टू द 6 होता है माइनस √3, अब इसमें से ये माइनस किया, ये क्या आ गया, √3 कॉमन निकालिए, √2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब देखो √9 में से √6 माइनस करो, √3 को क्या लिख सकते हो, ये √9 को 3 लिख सकते हैं, माइनस √6 ही ऐसे रह गया। अगर इसमें से √3 कॉमन निकालने तो √3 माइनस √2, ठीक है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एक भी नहीं है। अभी ये सम है, देखो 1 1 दा 1, ये 1 ही हो जाएगी, ये 3 3 दा 9 हो जाएगा, ये 5 5 दा 25 हो जाएगा, ये 7 7 दा 49 होगा। अब माइनस करना इजी रहेगा, 9 में से 1 माइनस करो, 8 आ गया, 25 में से 9 माइनस करो, 16 आ गया। ऐसे 49 में से 25 माइनस किया तो 24 आ गया। सो ये AP नहीं है, ये डिफरेंस इसका सेम नहीं है। अब नेक्स्ट सम ये है, ठीक है, अब इसका 1 1 का 1 आ जाएगा, 5 5 दा 25, 7 7 दा 49, ठीक है। जब इसको करोगे 73 टर्म दी हुई है, ये 73 ऐसे ही रह जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 7 दा 49, ये 73 टर्म ऐसे दी हुई है। अब A2 में से A1 माइनस करेंगे, ठीक है, 25 में से 1 माइनस किया 24 आ गया। A3 में से A2 माइनस करेंगे, 49 में से 25 माइनस करेंगे तो ये भी 24 आ गया। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो ये 73 में से अगर हम क्या ये 49 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम निकाल सकते हैं A5, ये 73 में डिफरेंस ऐड कर देंगे तो 97 आ जाएगा, ठीक है। A6 क्या है, 97, A5 में डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 121। अब ऐसे ही A7 फाइंड करना है, ठीक है, जो हमारी A6 है, A6 कितनी आएगी है हमारी 121, इसमें से 24 ऐड कर दोगे तो ये 145 बन जाएगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स